हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एक्सेल की सीरीज़ में अपने फार्मूला टैब में फंक्शंस ऑप्शन का यूज़ देखेंगे। जो फंक्शंस लाइब्रेरी ऑप्शन होता है हमारी फार्मूला टैब में, उसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए होते हैं। उन सबका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इंडेक्स, मैच और भी बहुत सारे फंक्शंस। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए चलते हैं अपने एक्सेल स्क्रीन पर। तो आ गए हम एक्सेल की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो आ जाता है इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड। तो इन सब का हम यूज़ देखेंगे। ये हमारे पास एक सीट है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में हम क्या क्या देख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें बहुत सारे फंक्शंस दिखाई दे जाते हैं। हमारे पास ये क्या है, सम। हम सम देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर सम टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए सम आ चुका है। सम पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, अपने आप ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से G4 से K4 तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू सम। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो मतलब कि इनका एडिशन हो जाएगा। देखिए ये सारे एडिशन हो चुके हैं। इसे हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से कंप्लीटली सारा नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज पर आते हैं। एवरेज का यूज़ भी हम सिंपली यहीं से कर सकते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे तो सिंपल हमें क्या करना होता है, एवरेज टाइप करना होता है। AVER हमने टाइप किया तो आप देख सकते हैं एवरेज सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। इस पर हमने क्लिक किया तो इसने क्या किया, सारे फंक्शन सेलेक्ट किए। अब इसने एक पॉइंट यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर L4 तक इसने सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं L4 में हमारा ये भी आ जाता है, लेकिन हमें K4 तक चाहिए। K कॉलम हो और 4 रो हो। ठीक है, लेकिन ये L4 तक आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कहा क्या करना होगा, K4 करना होगा सिंपली और ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे इन सभी का एवरेज निकल आएगा। देख सकते हैं आप। तो सम कितने का निकलता है, यहाँ तक इतना हमें जितने मार्क्स हैं वहीं तक का मैंने सम निकाला, वहीं तक का एवरेज निकाला, वहीं तक का क्या निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए और अगर हमें ये फार्मूलाज पहले से पता है तो हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप नए हो, अगर आप बेसिक से सीख रहे हो तो यहाँ पर हम ऐसे सीख सकते हैं। मैक्सिमम टाइप करते हैं, सिंपली मैक्सिमम टाइप किया और ओके पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये M4 दिखा रहा है। तो यहाँ से हमने इसे कैंसिल किया, यहाँ से हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, यहाँ तक का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और सिंपल ओके पर क्लिक किया। अब मैक्स वैल्यू 95 है। आप देख सकते हैं ये 95 इसमें मैक्सिमम है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी 95 मैक्सिमम है, इसमें 100 है। तो 100 यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये होती है मैक्सिमम। अब मिनिमम का भी सिंपली यही यूज़ है। इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर मिनिमम टाइप करेंगे। इंसर्ट फंक्शन इसीलिए यहाँ पर दिया होता है कि इसके पास सारे फार्मूलाज पहले से एडेड होते हैं। हमें सिंपली टाइप करना होता है और वहाँ पर लिख देना होता है, वो सारी वैल्यू अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो सिलेक्ट करनी है और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करते हैं आप देखना मिनिमम वैल्यू आ चुकी है सभी की। काउंट्स क्या होता है, काउंट्स हमारे जो फंक्शन होता है वो सिर्फ डिजिट को काउंट करता है। ये भी आप याद रखना। आगे मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दे दूंगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और जैसे हम काउंट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू उठाने को बोलता है। वैल्यू उठाने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर काउंट किसका दिखा रहा है, इन सारी वैल्यू को कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट की ये है, मतलब कि 5 कॉलम में ये सारा डेटा फिल है। तो ये यहाँ पर 5 दिखा दिए उसने सिंपली। तो ये होता है काउंट्स वैल्यू का यूज़। अब हम इसमें हमने देखा इंसर्ट फंक्शन। अब हम देखते हैं ऑटो सम। ऑटो सम भी सिंपल यही है। इसमें क्या होता है, हमें ऑटो सम पर जाना होता है और सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना होता है। देखो पहले से हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर ऑल कर दिया। यहाँ से क्या होता है, डेटा जितना भी वैल्यूज हमने लगाई हैं, फार्मूला से यूज़ किया है, वो सारा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हम वहाँ से यूज़ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, हमें सिंपली ऑटो सम पर क्लिक करना है, सम पर क्लिक कर देना। उसने अपने आप डेटा ले लिया और क्लिक कर दिया। तो यही है सिंपल, और कुछ नहीं है। यहाँ से ऑटो मतलब कि ऑटो लिखा, ऑटोमेटिकली सम डेटा ले लेता है। एवरेज पर क्लिक किया, यहाँ से L4 तक ले रहा है, इसे हटा देना है। L4 तक मुझे नहीं चाहिए, K4 तक चाहिए, एंटर। वही यूज़ है सभी का, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और ऑटो सम फिर हम देखते हैं मैक्स वैल्यू जो ले रहा है। देखो यहाँ तक ले रहा है M4 तक। तो हमें क्या करना है,
के 4 तक ही लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो यही था, ठीक है मैक्स। और आगे मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप तो आप सीख ही चुके होंगे। रिसेंटली यूज में क्या क्या आता है, देखो बेसिकली जो हमने फंक्शंस अभी यूज़ किए हैं वही आ रहे हैं। काउंट, मिनिमम, मैक्स, एवरेज, सम, ये फंक्शन अभी मैंने यूज़ किए हैं। उससे पहले मैंने वी लुकअप ये फंक्शन यूज किए थे, हाइपर लिंक, सम, इफ, ठीक है। इन फंक्शन का भी यूज़ करना हम आपको बताएंगे डिटेल में। डिटेल की वीडियोस में बनाते जाऊंगा, आपको बाद में मिलते जाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन पर। फाइनेंशियल फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, उसके बाद हम चलेंगे इसके फॉर्मूलाज की तरफ। तो फाइनेंशियल में क्या होता है हमारे पास, ये जैसे दिया हुआ है, जैसे ये मैंने निकाला था, तो मैंने कैसे निकाला था ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल का आपको मैं पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। फाइनेंस में क्या होता है, जो कि मतलब कि पैसे का लेन देन, पैसे की, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा। कभी कभी हम क्या होता है कि ईएमआई पे ख़रीदते हैं, आपने सुना होगा ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हमें देखना है कि हम वहाँ इस के थ्रू देखेंगे, इन फंक्शंस के थ्रू देखेंगे, फार्मूलाज के थ्रू देखेंगे कि मंथ में हमें कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। जैसे हमने 1,80,000 का कुछ प्रोडक्ट खरीदा, उसके हमें मंथली कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। तो ये होता है फॉर्मूला, सिंपली किसका यूज़, फाइनेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल, एंड इसे भी क्लियर कर ही देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हमें क्या टाइप करना है, पीएमटी। तो यहाँ से अगर हम इसलिए टाइप करना है क्योंकि ज़रा फास्ट हो जाता है, स्मार्ट वर्क करना सीखिए। तो अगर हम यहाँ पर फार्मूलाज में जाएंगे, ये फाइनेंस फंक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फाइनेंस में देखेंगे पीएमटी। इसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स ही लिए हैं, सारे एग्जांपल्स मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊँगा। हम पीएमटी ढूंढते हैं, पीएमटी कहाँ है, ये रहा पीएमटी। अगर हम ऐसे करेंगे तो देख सकते हैं आप कितना टाइम लग रहा है। टाइम इज़ मनी है, ठीक है। तो टाइम हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम मुझे ऐसे बर्बाद नहीं करना है। अब इसमें आ ही गया तो मैं आपको देखो यहाँ से कैंसिल करता हूँ, सीधे क्या करना है, इक्वल टू PMT टाइप किया, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट अपने आप ओपन हो गया। अब इसमें पूछ रहा है रेट, रेट क्या है हमारा 5%। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 12 से। 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो सिंपली हमें किससे डिवाइड करना होगा, 12 से। तो 12 के बाद मैं एंटर का, अभी ये एन पर आ रहा है, मतलब नंबर पर मंथ के। तो नंबर क्या है इसका, ये मैं लूँगा ईयर, ठीक है। ईयर लेने के बाद इसमें मुझे इंटू करना होगा 12 का, ठीक है। 12 का इंटू भी करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा, पीवी मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने ये सिलेक्ट किया और सिंपली हमने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये डॉलर में वैल्यू आ रही है, डॉलर में वैल्यू आती है। इसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ किसका क्या करना है। सिंपली जाना है यहाँ पर, कॉमा को प्रेस कर देना है, तो ये हमारी सिंपल जनरल में हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या आया, इंस्टॉलमेंट मंथली मुझे कितना देना होगा, 2278.79 पैसे, ठीक है। मतलब कि 2278 रुपये 79 पैसे, ठीक है। तो इतना मुझे मंथली देना होगा, कितने साल तक, 8 साल तक। ये 8 साल का दिखा रहा है, लेकिन 8 साल तक मैं अगर इतना पे करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा लोन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इसे सिंपल वे में समझें तो सबसे पहले इसे तो मैं सिंपली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तो हमारी पीएमटी निकल आई, ठीक है। सॉरी, इसे कंट्रोल चेक करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर IPMT निकालता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब कि क्या है, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में देखेंगे कि पर मंथ मुझे कितना ब्याज देना होगा। इसमें सिंपली हमें ये देखना होता है। तो सिंपल मैंने क्या किया, इक्वल टू पर प्रेस किया। इक्वल टू के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला में जाकर IPMT नहीं चूज़ करना है, वो तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें फाइनेंस के कितने एग्जांपल हैं, बहुत सारे हैं, इन सबको मैं डिटेल में धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। तो इक्वल टू IPMT, एम तक मैं जो क्या करना है, स्मार्ट वर्क, एम तक मैंने किया। उसके बाद सिंपली जहाँ पर ये आ चुका है तो हमें क्या करना है, टैब प्रेस कर देना है, अपने आप ही वो फार्मूला को ले लेता है और ब्रैकेट भी अपने आप ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है रेट क्या था हमारा 5। हमें क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, 12 से। क्यों करना है, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, ठीक है। अब ये पूछ रहा है पर,
ठीक है, मतलब कि कितने मंथ की हमें देखना है, एक मंथ में हमें कितना ब्याज देना होगा। देखो मैं एक मंथ का निकालता हूँ एक टाइप करके, ठीक है, मुझे एक मंथ का, आप यहाँ पर 2 टाइप करें तो 2 मंथ का मुझे कितना ब्याज देना होगा वो आएगा, क्योंकि अगर हम एक मंथ का निकालेंगे तो हमें पता चल सकेगा हाँ एक मंथ में इतना देना है, 2 मंथ में उतना, तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा, इसलिए हम एक मंथ का निकालते हैं। अब ये इसमें NPER वही सिंपल पूछ रहा है, तो मुझे क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है और इसे क्या करते थे हम इनटू कर देते थे 12 से जब हम इसे इनटू करेंगे और कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू दी और इंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं मतलब कि 750 रुपये मुझे क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। पर मंथ अगर हम 750 रुपये देने पड़ेंगे और मुझे एक्चुअल अमाउंट कितना होगा मेरा, ये तो हमारा हो गया ब्याज, मतलब कि इतना तो ब्याज बनेगा पर मंथ का, ठीक है। और हमारा क्या होगा कि हमें वो कितना देना होगा, एक्चुअल अमाउंट मेरा कितना होगा जो मेरा जाएगा, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5% का इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो हमने इक्वल टू लिखा। अब हम देखते हैं PPMT, इसमें क्या आ रहा है, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, टैब प्रेस करते हैं, अब ये आ जाता है रेट पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, कॉमा, सॉरी यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पर कितने मंथ का चाहिए, पर मंथ, यहाँ पर PER का मतलब ये समझ लेना, पर मंथ पर ईयर ये सब होता है, ठीक है। तो हमें पर मंथ का चाहिए, कॉमा प्रेस किया अगेन, तो अब हमें क्या चाहिए, इसमें पूछ रहा है नंबर पर मंथ, इसमें मैंने ये लिया और इनटू किससे करते हैं, 12 से करते हैं। एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारी, ये और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 1528 रुपये मुझे मंथली एक्चुअल वैल्यू है जो हमारी, जो मुझे देनी ही देनी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे हम फार्मूलाज में जाके सम का यूज़ कर सकते हैं, जो उसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया, और इंटर प्रेस करेंगे तो मेरा एक्चुअल अमाउंट जो यहाँ पर आ रहा था वो आ गया है। देखो टोटल इंस्टॉलमेंट हमें कितनी देनी है, मतलब कि इसमें ये बता रहा है कि 750 रुपये IPMT से हम क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, हमें कितना मंथली ब्याज कितना देना होगा, 750 रुपये देना होगा। तो ये हमारा था फाइनेंशियल का रोल। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग है। अब हम चलते हैं लॉजिकल फंक्शंस की तरफ। लॉजिकल फंक्शन में क्या क्या होता है, तो आप देख सकते हैं लॉजिकल फंक्शन की मैंने टोटल वैल्यू निकाल चुका हूँ। यहाँ पर मैं इसे फ़िलहाल के लिए लॉजिकल टेस्ट को क्लियर कर देता हूँ। होम पर जाना है और क्लियर पर क्लिक करके क्लियर ऑल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ की मैंने वैल्यू भी निकाली थी, इसे भी क्लियर ऑल कर देना है, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट में आते हैं। लॉजिकल टेस्ट में देखो हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं फार्मूलाज में हमारे पास लॉजिकल टेस्ट में बहुत सारे एफ, इफ़, एल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एफ मतलब कि एंड आ गया, फॉल्स का मतलब क्या होता है, देखो फॉल्स का मतलब क्या होता है 0, यहाँ पर भी बता रहा है, और ट्रू का मतलब क्या होता है 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लॉजिकल टेस्ट पर। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हम करते हैं एंड के थ्रू। तो इक्वल टू एंड टाइप करा मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ, अगर ये वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 40 से बड़ी हो, कॉमा, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 50 से बड़ी हो, तो क्या हो, ट्रू हो, और वरना फॉल्स हो। ट्रू मतलब कि ये क्या है, 40 से भी बड़ी है और 50 से भी बड़ी, तो ट्रू दिखा रहा है। 40 से छोटी वाली के लिए क्या दिखाएगा, देखते हैं। तो यहाँ तक तो ट्रू आ रहा है, ये देखता हूँ ये फॉल्स थी, तो मतलब कि दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हुई। लॉज एंड का मतलब क्या होता है, फोर्थ कंडीशन आर ट्रू देन रिटर्न ट्रू, फोर्थ कंडीशन, अगर इफ़ वन कंडीशन इज फॉल्स देन रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। देखो वन कंडीशन फॉल्स थी तो इसने क्या दिया, फॉल्स रिटर्न दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये तो बोथ कंडीशन इज फॉल्स देन रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी फॉल्स दे रहा है। रियलिटी क्या है कि यहाँ पर मेरी एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये हमें क्या देगा, रिटर्न में फॉल्स देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। तो सिंपली यहाँ पे इसका मतलब यही था जो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं इफ़ फंक्शन की तरफ। इफ़ फंक्शन भी हम सीख लेते हैं थोड़ा। तो इक्वल टू इफ़ लगाया मैंने और प्रेस किया,
टैब, ठीक है। अब इसमें बोलता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट आपको क्या चाहिए कि मुझे टोटल वैल्यू चाहिए है इज़ ग्रेटर देन 100। अगर ये 100 से बड़ी है तो मुझे क्या दे दे, यहाँ पर अगर हम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, पास, अदरवाइज मुझे क्या दे, फेल। इसमें आपने यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं क्योंकि ये 100 से वैल्यू बड़ी थी इसलिए इसने क्या दिया, पास, क्योंकि मैंने पास दिया था। अब हम इस पर जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं जो फेल था, मतलब कि 100 से नीचे था उसे फेल कर दिया, और जो 100 से ऊपर था उसे सिंपली पास कर दिया। तो ये था हमारा इफ फंक्शन का यूज़ लॉजिकल फंक्शन में। टेक्स्ट फंक्शन में देख लेते हैं, टेक्स्ट में भी बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, देख सकते हैं, रिपीट, ये सब देखते हैं टेक्स्ट पर की सीरीज़ में। देखो बहुत सिंपल है इसे समझना। इसमें लोअर देखो, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक क्या दिया है, नाम दिया है, और इसे हम एक यहाँ से हम ऐसे स्मॉल में सब कुछ लिख देते हैं और फिर स्पेस देके ये कर देते हैं। तो आपको मैं सिंपली बताता चलता हूँ। लोअर देखो इसमें क्या है, आकाश भारद्वाज दिया हुआ है, इसमें एक हमारा ए है वो कैपिटल में। ऐसी क्या होती है, हमारी डेटा शीट होती है, हमारे पास बहुत बड़ी डेटा शीट है, तो उसमें हमें क्या करना है, लोअर, हमें सिर्फ लोअर वैल्यू चाहिए, मतलब कि आकाश है, आकाश का जो ए है वो भी हमें लोअर में चाहिए। तो हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, लोअर के लिए क्या यूज करेंगे, सिंपल है, इन्हें याद करना। लोअर के लिए लोअर इक्वल टू लगाया, LOWER, सिंपल प्रेस किया और इस पर गए, क्लिक किया और एंटर प्रेस किया, देख लो ए भी हमारा लोअर में आ गया। हमें क्या चाहिए, अपर चाहिए, मतलब कि मुझे मेरे टीम लीडर ने बोला कि मुझे सारा डेटा अपर केस में चाहिए, जल्दी से करो। तो क्या करना है, सिंपली मुझे अपर लिखना है और सिंपली हमें आकाश पर जाकर एंटर कर देना है, अपर में आ गया। प्रॉपर में चाहिए, उसने बोला प्रॉपर में देना था, तो तुमने क्या करना है, सीधे प्रॉपर लिखना है और टैब प्रेस करके इस पर क्लिक करके एंटर कर देना। तो प्रॉपर में क्या मतलब हुआ, तो अपर का तो आप समझ ही गए, प्रॉपर में क्या हुआ कि बी जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है, बी भी हमारा कैपिटल में आया, ठीक है। तो ये था। अब इसमें क्या है, मिड इक्वल टू मिड का फंक्शन का यूज देख लेते हैं। मिड फंक्शन का यूज क्या होता है कि हमें जैसे ये यहाँ पर पहले तो हमें टेक्स्ट फंक्शन को मैंने चूज़ किया, हमने कॉमा लगाया। अब इसमें बोल रहा है कि कहाँ तक के करैक्टर चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने इसमें दे दिया, मुझे कहाँ से स्टार्ट में चाहिए है, मुझे ए से चाहिए, यहाँ से ए के मुझे नहीं चाहिए, ASH ये चाहिए, तो मैंने 3 दिया। ए कहाँ पर है, 3 नंबर पर है, ASH, फिर चौथा ये स्पेस हो गया, पांचवा BHAR, मतलब कि फिर ए तक चाहिए। तो हमारा कितना होगा, 3 1 4 5 6 7 तक चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाकर 7 प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं ASH BHA आ गया। तो ये होता है हमारा मिड फंक्शन का यूज, मतलब कहीं से भी हम करैक्टर को उठा सकते हैं। अब हमारा लेफ्ट फंक्शन का यूज़ क्या होता है, लेफ्ट फंक्शन के लिए सिंपली में प्रेस करना, और यहाँ पर मैं लेफ्ट फंक्शन मतलब कि सिर्फ हमें आकाश चाहिए, शुरू के 5 अक्षर चाहिए, तो 5 अक्षर के लिए मैंने सिर्फ कॉमा में 5 लिखा, आप देख सकते हैं। F3 से मैंने ये सिलेक्ट किया और कॉमा 5 किया तो 5 आ गया, ठीक है। तो अब हमें राइट चुनना चाहिए, राइट के लिए मैंने सिंपल राइट पर क्लिक किया और ये अपना टेक्स्ट क्लिक किया और सिंपली मुझे चाहिए, यहाँ से चाहिए 4, तो मैंने 4 पर क्लिक किया तो मुझे DWAJ लास्ट के 4 आ गए। रिपीट फंक्शन क्या होता है, हमें ये वर्ड जो आकाश भारद्वाज आया है कितनी बार रिपीट करना है, तो ठीक, REPT का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया, मुझे 5 टाइम रिपीट करना है, 5 टाइम मैंने जैसे ही प्रेस किया 5 टाइम रिपीट हो गया। कॉनकैटिनेट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका यूज़ भी बहुत होता है कॉनकैटिनेट का, ठीक है। तो इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि मेरे पास एक है आकाश भारद्वाज लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, एक ही जगह पर पेस्ट करना है, तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, कॉनकैटिनेट, और इसे ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, फिर हमने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया @gmail.com, वैसे प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल हो गया, मतलब कि उसने अपने आप ही सब कुछ ले लिया, आकाश भारद्वाज @ इन दोनों को मिला दिया, एक अक्षर में कन्वर्ट कर दिया
एक करेक्टर्स में पूरा और पूरा डिटेल में लिख दिया। ठीक है, कितना अच्छा लगता है कॉन्केटिनेट। मतलब क्या करता है, सिमिलर चीज़ों को, मतलब कि कुछ चीज़ों को कुछ अलग अलग वर्ड्स में उन्हें जोड़ देता है, ऐसा है इसका यूज़ है। डेट एंड टाइम, देखो डेट एंड टाइम का ज़्यादा इसे समझने के लिए हमारे पास एक डेट है। ठीक है, डेट हमने ये ली। ठीक है, इसे हम चल डिलीट ही कर देते हैं पहले। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग में हमने लिखा इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू क्या ली ये। इसमें हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए, तो हमने डी दबाया। जैसे ही हमने क्या करना है, डी 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 4 बार दबाना है। यहाँ पर हमने लिख रखा है, और सॉरी इसे मुझे कैपिटल। तो कभी भी अगर हम अपने फॉर्मूला में टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे किस में लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में। ये याद रखना हमेशा। देखो आ चुका है, मतलब कि सैटरडे था, कब था, जब 1 जनवरी को क्या था, सैटरडे 2020 में। ठीक है, ऐसे मैं पता लगा सकता हूँ। ठीक है, मंथ पर आता है, तो मंथ में पता करने के लिए इक्वल टू टेक्स्ट हमने लिखा, और टेक्स्ट के लिए यहाँ पर ये दिया, एंड वैल्यू में अब हमने फॉर्मेट टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मंथ के लिए 4 बार प्रेस करना है। कहाँ करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये हमेशा याद रखना, कभी भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो। ये क्या है, मंथ कौन सा था, जनवरी थी, और दिन कौन सा था, सैटरडे था, एंड ईयर कौन सी है। इसमें अगर हमें देखनी है तो सिंपली ये तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं। कभी कभी फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, इनका हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 बार वाई प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस कर देना। 2020 आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें डे, मंथ और ईयर फंक्शन का यूज़ देखेंगे। तो सिंपली अगर हम इसी में आपको बता दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें आपको जैसे ही हमने क्लिक किया इक्वल टू डे लगाया। दो आपको सिंपली प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ठीक है, डे किया, डे का यूज़ किया, और हमें डे की सीरियल नंबर मांग रहा है। क्या सीरियल नंबर, ये है, मतलब कि हमें पता करना है डे, डे कौन सा है, 11। ठीक है, एंड मंथ कौन सा है, यहाँ पर हमने इक्वल टू एम, हमें किसी भी डेट का मंथ निकालना है कि हमें डेट दी है, उसमें से हमें पता नहीं चल रहा एक है मंथ की 11 मंथ है। तो हमें सिंपली ये फार्मूला यूज़ करना है, तो हमें पता चल गया मंथ कौन सा है, जनवरी वाला महीना है। ठीक है, और ईयर कौन सा है तो वो तो पता ही चल जाता है, 2000। ईयर भी पता करना है तो यहाँ पर ईयर का फार्मूला सिंपल लगा सकते हैं। और डेट बनानी है तो आपको सिंपली डेट का फार्मूला लगाना होगा, तीनों को सिलेक्ट करना होगा। जैसे इक्वल टू डेट लिखा, अब इसमें पूछ रहा है ईयर कौन सी है, ये कॉमा लगा दिया। मंथ कौन सा है, ये कॉमा लगा दिया। डे कौन सा है, ये इंटर प्रेस कर दिया। ये हमारा ये हो गया, बस सिंपल था। अब हम चलते हैं हमारा न्यू फंक्शन की तरफ, टेक्स्ट, और इसकी तरफ चलते हैं मैच एंड इंडेक्स की तरफ। तो मैच एंड इंडेक्स, इसमें क्या होता है सिंपली, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैच फंक्शन मांग रहा है तो मैच में मैंने इसे किया क्लोज। यहाँ पे हमने लिखा मैच। लुकअप वैल्यू मांग रहा है, मतलब कि लुकअप वैल्यू कौन सी देना चाहते हो, किसे तुम ढूंढना चाहते हो। तो हमें चाहिए है अंकुर। ठीक है, तो हमने लिखा ANKUR। लुकअप एरे कौन सा है, लुकअप एरे ये है, सॉरी ये। जैसे हमने प्रेस किया तो इसने हमें बता दिया अंकुर कहाँ पर है, चौथे सीरियल नंबर पे। सीरियल नंबर जबकि मैंने नहीं डाला, इसने खुद ही बता दिया कि चौथी रो पर है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है इंडेक्स फंक्शन का यूज़। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बहुत सी यूज़ करते हैं। लुकअप में जब हम मैच का यूज़ करते हैं, इंडेक्स का यूज़ लुकअप वैल्यू में, मतलब लुकअप फार्मूला में कैसे करते हैं, एच लुकअप में कैसे करते हैं, बी लुकअप में कैसे करते हैं, इन सब का यूज़ देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इंडेक्स में भी सिंपल है। इंडेक्स का यूज़ देखो आपको यहाँ पे बताता हूँ, इक्वल टू इंडेक्स। ये पहले पूछता है एरे कौन सा देना चाहते हो, हमने दिया ये एरे चाहिए मेरे को, और उस पूछता है कौन सी रो में चाहते हो। मैंने कहा 6 पे क्या लिखा है, सिंपल 6 पे अनुज लिखा है, उसने दिखा दिया।
तो ये था इंडेक्स एंड मैच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर आता है अब मैथ एंड स्ट्रिंग। मैथ में हमारे पास ये वैल्यू दी है, इसे तो ये वैल्यू दी है, तो इसे हमें सिंपली क्या करना है, इसे मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड नेक्स्ट अगेन, अब हम ऊपर चलते हैं। अब हम देखते हैं एप्स का यूज़। जो भी हमारा फॉर्मूला दिया उसे हमें टाइप कर देना है। एप्स का यूज़ क्यों करते हैं वो मैं बताऊंगा। 3 आ गया, जो ये क्या था पॉजिटिव था, 3 आ गया। लेकिन जो नेगेटिव है उसे भी पॉजिटिव में लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एप्स का यूज़ करते हैं। डबल क्लिक किया, हो गया। अब हम इवन और ऑड का यूज़ करना सीख लेते हैं। इवन ऑड का यूज़ तो वो सिंपल होता है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। हमें क्या होता है इसमें, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है बहुत सारा, हमें बहुत सारा डेटा इवन में चाहिए, हमें ऑड में एक भी अक्षर नहीं चाहिए है। तो हमें क्या करना होता है, सिंपल इवन का फॉर्मूला लगाना होता है, इवन टाइप करना होता है, जो वैल्यू जहाँ दी है उसे सिलेक्ट करना होता है और इंटर प्रेस कर देना होता है। जैसे क्या हुआ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये आ गया है, इसे प्रेस करते हैं और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, ऑड था नंबर, हमने इवन में उसे कन्वर्ट कर दिया। जितने भी ऑड नंबर होंगे वो अपने एक अंक आगे बढ़ के इवन में आ जाएंगे अपने आप ही। जैसे यहाँ पर 71 था तो 72 हो गया, 83 था तो 84 हो गया। तो ये था इवन का यूज़। इक्वल टू ऑड का यूज़ अगर हम सीखें तो ऑड का, जैसे हम ऑड प्रेस करेंगे और यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखना 25 को जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ये तो क्या था, ऑड ही है, ये तो ऑड ही में रहेगा। लेकिन जो इवन होंगे वो भी ऑड में आ जाएंगे। जैसे 48 इवन है, इसे ऑड में कर दिया मैंने। जैसे ये इवन में है, इसे ऑड में कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं मोर फंक्शंस। मोर फंक्शंस में हम देख सकते हैं काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो इन सब का यूज़ हम ऐसे देखेंगे, लाइक राजन, राहुल, शिवम, अंकुर, रमेश, अनुज, सनी, हेमंत, ये दिए हुए हैं। तो इन सब का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे काउंट का यूज़ हम कैसे करेंगे, सिंपली आप देख सकते हैं काउंट में क्या होता है, काउंट फंक्शन में हमें सिर्फ वही वैल्यू दिखाई देती है जो वैल्यू डिजिट में लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर 6 वैल्यूज़ लिखी हैं तो यहाँ पर 6 दिखाई दे रही हैं। जैसे हम काउंट का यूज़ करते हैं COUNT, काउंट का यूज़ हम सिंपल क्लिक करते हैं और काउंट पर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, 6 आ गए, ठीक है। अब हम काउंट ए का यूज़ क्यों करता है, देखो काउंट ए क्या करता है, जैसे मैंने इसे सारी वैल्यू को सिलेक्ट की और इसे प्रेस किया तो इसने क्या किया पता है, ये क्या करता है कि जो हमारी ब्लैंक है उसे छोड़ दिया, ठीक है, और जो डिजिट है और जो टेक्स्ट है उसे भी उसने काउंट किया। काउंट ए का यही सिंपल यूज़ होता है कि ये ब्लैंक को बिल्कुल भी नहीं लेता है और सारे टेक्स्ट जो भी लिखा होगा, जो भी वैल्यू लिखी होगी उसे ले लेगा, ठीक है, उसे बता देगा शो करके। एंड काउंट ब्लैंक का यूज़ करना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब ये एंड ही है वीडियो का, ठीक है। इसमें हमें बता देगा एक सीट में कितने ब्लैंक है, तो इंटर प्रेस किया तो इसमें बताती है 2 ब्लैंक है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला स्टेप का फुल यूज़ फंक्शन लाइब्रेरी का ख़त्म होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।